अगर हम लोगों को इस तरह से कंडक्टिंग शेल मिला, शेल या स्फीयर जिसका अच्छा खासा थिकनेस है, ठीक है ना, ऐसा थिकनेस है, तो इसमें क्या होता है ना कि अक्सर दे देता है कि भाई ऐसा है कि अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, और ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब होता है बीच में यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे माल मटेरियल है इसमें जो भी है। अब बोलेगा कि अगर सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिए तो क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, समझे। यहाँ पे क्यू रखने से यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस होगा। अब आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मान लो इसी को हम सवाल बना देते हैं। तो अगर आपको आर लेस देन ए की बात करें, आर लेस देन ए का मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो ये जो बाहर में क्यू और माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अंदर में फील्ड नहीं देगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज, ये शेल की तरह हो गया, और ये एक शेल अपने अंदर फील्ड नहीं देता है। तो अंदर के किसी पॉइंट पर अगर फील्ड पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर रखे हुए चार्ज की वजह से होगा। जैसे अगर यहाँ पे फील्ड पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ इस क्यू का होगा, और कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, बाहर वाले का असर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहां पे पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल यहाँ पर, तो इस क्यू का की वजह से भी लिखना पड़ेगा, इस माइनस क्यू की वजह से भी, और इस प्लस क्यू की वजह से भी। क्योंकि शेल में क्या होता है ना कि जब आप चार्ज देते हैं तो अंदर में ई भले वो जीरो रखता है, लेकिन भी जीरो नहीं रखता है, भी रखता है के क्यू बाई आर, समझे। तो इंटीरियर पॉइंट पे जब कहीं पोटेंशियल लिखना होगा तो इसको हम लोग, रवि रोशन माइक बंद करके रखा करो, तो इसमें जो वी है तीन वजह से होगा। एक तो सेंटर वाला चार्ज, उसके वजह से होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस। फिर अंदर में ये जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ उसके वजह से होगा माइनस के क्यू अपॉन ए, तो ये कहां से आया, के क्यू बाई रेडियस, माइनस क्यू ए रेडियस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक बाहर वाले की वजह से आएगा, और वो होगा के क्यू बाई बी। इतना सारा तीन टर्म आया, एक सेंटर वाले चार्ज का, एक माइनस क्यू वाले इंड्यूस का, और एक बाहर वाले प्लस क्यू वाले इंड्यूस का, तीनों को मिला के आया, समझे। लेकिन ई लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये दोनों अंदर में ई देने से मना कर देते हैं। कौन सा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो इंड्यूस हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में सिर्फ अंदर वाले चार्ज का होता है, ठीक है। लेकिन आर वही ग्रेटर देन बी की बात करें, तो आर ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हो गया, बाहर आ गए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पर कितना फील्ड है, कितना पोटेंशियल है, तो वहां पे फील्ड लिखने जाओगे तो ये जो क्यू है इससे दूरी मान लीजिए आर है, तो ये कितना देगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। साथ में ये जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है ये भी तो एक शेल है, शेल अपने बाहर में पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करता है, तो ये देगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये जो बाहर में प्लस क्यू चार्ज है ये भी एक शेल हो गया, और ये बाहर का पॉइंट है तो ये भी पॉइंट चार्ज वाला देगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पर सिर्फ कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू चार्ज ऑन दी आउटर सरफेस। क्योंकि अंदर के तो ये दोनों आपस में ही लड़ मर के, ये जितना प्लस चार्ज, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये नेगेटिव वाला जो इंड्यूस चार्ज है उतना ही नेगेटिव दिया, और कैंसिल होके जीरो हो गया। तो बाहर के पॉइंट पे फील्ड सिर्फ बाहर के चार्ज की वजह से आता है, अंदर के पॉइंट पे फील्ड सिर्फ अंदर के चार्ज की वजह से आता है, लेकिन पोटेंशियल सारे चार्ज की वजह से आता है। पोटेंशियल अगर यहाँ हम लिखेंगे बाहर के पॉइंट पे तो तीनों देंगे, बोलेंगे, ये भी बोलेगा मेरे वजह से भी ले लो भाई के क्यू बाई आर, इसके वजह से होगा माइनस के क्यू बाई आर, वो दोनों का पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, और आउटर वाले सरफेस की वजह से भी बाहर के पॉइंट पे क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर, समझे। इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने शेल वाला यूज किया है। शेल का फॉर्मूला स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि अगर एक शेल के पास चार्ज क्यू है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो रखता है, और पोटेंशियल रखता है कि क्यू बाई कैपिटल आर कांस्टेंट, जबकि बाहर में वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। बाहर के पॉइंट पे जो होता है
शेल का बिहेवियर एक पॉइंट चार्ज की तरह होता है, तो जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वो बस लगा देना है। तो हमारे पास ये जो 3 चार्ज है ना, उसमें एक पॉइंट चार्ज है, और ये एक माइनस क्यू का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल हो गया, और ये एक प्लस क्यू का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, और कुछ डाउट है मन में तो यही पूछो, क्योंकि इसमें बहुत डाउट आता है। हमने एक ये कंडक्टिंग शेल लिया और सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग शेल है। शेल है और हॉलो स्फेयर में अंतर होता है, हॉलो स्फेयर में थोड़ा थिकनेस होता है, मोटा होता है। शेल का मतलब अंडे के छिलके जैसा पतला है, अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होगा, रेडियस इज आर। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा गया है कि अगर रेडियस आर है तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर ए आर लेस देन आर, बी आर ग्रेटर देन आर। एकदम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। आर लेस देन आर का मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे कितना फील्ड है और कितना पोटेंशियल है, बाहर के किसी पॉइंट पे कितना फील्ड है और कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो अंदर के पॉइंट पे जैसे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पूछा गया है कि कितना फील्ड है, तो उसके लिए पहले आपको देखना होगा कि इस क्यू की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, सामने वाले सरफेस पे यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल आपका न्यूट्रल है, अलग से कोई चार्ज तो दिया नहीं है। अब ये जो माइनस क्यू होगा इसमें ऐसे थोड़ी कि एक ही जगह रहता है, ये ऐसे इसमें हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसी तरह से ये प्लस क्यू भी क्या होता है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब अंदर के पॉइंट पे जब यहाँ फील्ड निकालने जाओगे तो कितना होगा फील्ड ट्राई करो तो, और कितना होगा पोटेंशियल ट्राई करो, उसके बाद बी वाला ट्राई करो। पिछला वाला क्वेश्चन देखो वो ज्यादा इससे डिफिकल्ट था, उसी के टाइप का करेंगे। कॉपी में जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हो उसको देख करके करो। फर्स्ट केस में E इक्वल टू 0, V इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। सेकेंड केस में E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, V इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। चलो देखो, ई जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले चार्ज की वजह से होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होता है जब अंदर में चार्ज ना हो। यहाँ तो चार्ज रखा है ना भाई, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो बोलोगे ये माइनस क्यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और एक शेल पे चार्ज है। एक शेल पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो वो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता है, बाहर के पॉइंट पे देता है। समझे, तो ये माइनस नहीं दिया, उसी तरह से ये प्लस भी नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पोटेंशियल लिखने की बारी आएगी तो सेंटर वाला चार्ज देगा के क्यू बाई आर पोटेंशियल, फिर ये जो माइनस क्यू है ये भी देगा पोटेंशियल, और ये देगा माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है ना, माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो इंटीरियर पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई रेडियस। उसी तरह से आउटर शेल भी यहाँ पर पोटेंशियल देगा और वो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि अंदर और बाहर का रेडियस सेम है। ये कैंसिल हो गया, के क्यू बाई आर बचेगा। ठीक है, अगर हम बाहर के पॉइंट की बात करें तो अब हमें बाहर में पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे बताओ यहाँ पे फील्ड कितना है, तो यहाँ पर तो फील्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, आउटसाइड चार्ज की वजह से। क्यों, क्योंकि ये जितना क्यू देगा
उतना ही ये माइनस क्यू भी देता है और कैंसिल कर देता है। ये क्यू देगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ ये भी बोलेगा हम भी देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बाहर के पॉइंट पे सिर्फ बाहर की वजह से आएगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से फील्ड आएगा। इसको लिखेंगे क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसी तरह से पोटेंशियल लिखोगे तो इसका होगा के क्यू बाई आर, इसका होगा माइनस के क्यू बाई आर और इसका होगा प्लस के क्यू बाई आर। सब में स्मॉल आर होगा क्योंकि पोटेंशियल के लिए बाहर का पॉइंट है ना, तो सेंटर वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर, अंदर में जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ उसके वजह से माइनस के क्यू बाई आर, और जो बाहर में हुआ है उसके वजह से के क्यू बाई आर। ये दोनों कट गया तो बस के क्यू बाई आर बचेगा। समझे? दोनों केस में आर अलग अलग है, यहाँ आर बाहर का है, कैपिटल आर से बड़ा है, और ये अंदर का पॉइंट है। मन में अभी बहुत डाउट आ रहा होगा, यही पूछो, यहीं पर हम लोग गंदा उंदा करके डिस्कस करके तुमको समझाएंगे। ये दो डिफरेंट कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर, कंडक्टिंग शेल, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, रेडियस हमको नहीं मतलब है। अब इस पे चार्ज दिया था Q1 और इस पे पहले से चार्ज दिया हुआ था Q, ये टोटल चार्ज। इसके अलावा सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया है Q, ठीक है। Q रखने के बाद अब आपको क्या बताना है कि इसका जो इनर सरफेस है उसको 1 मान लो, इसका जो आउटर सरफेस है उसको 2 मान लो, बाहर वाले शेल का इनर सरफेस 3 मान लो और आउटर सरफेस 4 मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमने 4 सरफेस बनाए हैं, चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा। फाइंड चार्ज ऑन इंडक्शन के बाद किस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ क्यू है, ठीक है। तो इस क्यू की वजह से ये जो शेल है इसके इनर वाले शेल पे, इनर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तो आउटर वाले पे प्लस क्यू होगा। तो पहले से Q1 है ही तो Q प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ Q प्लस Q1 है तो इसके वजह से इसके सामने वाले पे इसका अपोजिट आना चाहिए, तो यहाँ इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q प्लस Q1, और फिर बाहर वाले ऊपर पे जाके यही जाके Q प्लस Q1 हो जाएगा, Q2 प्लस Q+। सीधा सा फंडा है। यहाँ अगर Q है तो सामने माइनस Q होगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर में प्लस Q, लेकिन पहले से इसके पास Q1 था, ये ब्लैक वाला, तो आउटर सरफेस जो है इसका, दैट इज सरफेस नंबर 2, उस पे Q1 प्लस Q चार्ज। अब यहाँ चूंकि Q1 प्लस Q चार्ज है तो उसके सामने वाले को उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ Q था तो यहाँ माइनस Q, अगर यहाँ Q की जगह 4Q होता तो यहाँ माइनस 4Q होता। उसी तरह यहाँ Q प्लस Q1 है तो सामने वाले पे माइनस Q प्लस Q1 आएगा अपोजिट फेस पे, और उसको बैलेंस करने के लिए आउटर सरफेस पे हो जाएगा Q2 प्लस Q1, ठीक है। तो इससे अब आपको हर सरफेस का चार्ज मिल रहा है कि जो फर्स्ट वाला सरफेस है, फर्स्ट वाला, वहां पे चार्ज होगा माइनस Q, सेकेंड वाला जो सरफेस है वहां चार्ज होगा Q प्लस Q1, थर्ड वाला जो सरफेस है वहां चार्ज कितना हो जाएगा माइनस Q, फोर्थ वाला जो सरफेस है वहां चार्ज होगा Q2 प्लस Q1 प्लस Q, ठीक है। हमने सिर्फ चार्ज बताया है, फील्ड और पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं कि किस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। हमेशा याद रखना है कि अपोजिट जो फेसेस होते हैं ना, या फेसिंग सरफेस कहते हैं इसको। फेसिंग सरफेस मतलब आमने सामने के जो दो सरफेस होते हैं, कंडक्टर के केस में हमेशा उन सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ये सेम बात हमने मेटल में भी किया था, कंडक्टिंग प्लेट में बताया था ना
कि अगर सामने से अगर यहाँ पर x कूलम होगा तो गारंटी है कि यहाँ -x होगा, और अगर यहाँ -x होगा तो यहाँ +x होगा। अपोजिट फेसेस पे हमेशा कंडक्टर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ Q है तो यहाँ -Q, तो ऊपर के सरफेस पे हो गया Q1 + Q। अब यहाँ चूंकि Q1 + Q है तो उसके सामने वाले फेस पे -Q + Q1 होगा। अगर यहाँ x रहता Q + Q1 तो सामने वाले पे कितना इंड्यूस हो जाता, -Q + Q1 सामने वाले फेस पे, इस वाले फेस पे वही हुआ है। और उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाहरी सरफेस पे उतना प्लस इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन लिखे हैं ना, ये सब इंड्यूस चार्ज है, और ये चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पे सेंटर पे Q रखे हैं उसके बाद से। और ये जो ब्लैक वाला है ये यहाँ पर इसका ओरिजिनल चार्ज है जो ये अपने घर से लेकर आया था, ये तो इसका पुश्तैनी चार्ज है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इंडक्शन में आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, या नेगेटिव चार्ज अलग और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है। अगले पेज में एक डायग्राम से बड़ा सुंदर से तुमको इंडक्शन अब दिखाते हैं, देखो कैसे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन उसमें आ जाएगा। एक ना हम कंडक्टिंग लेते हैं इस तरीके से, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये सॉलिड कंडक्टर है, मतलब बीच में हॉलो है। अब मान लीजिए कि इसमें हम क्या करेंगे ना कि आ गया बॉल, पॉजिटिव चार्ज को हम ग्रीन बॉल से दिखा रहे हैं, तो ये सब ग्रीन बॉल है, अभी अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो ग्रीन बॉल ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ग्रीन बॉल इज आवर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये कंडक्टर न्यूट्रल है तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज को हम लोग ऐसे ऐसे रेड बॉल से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब रेड बॉल है, जितना ग्रीन बॉल उतना रेड बॉल, तो न्यूट्रल है बॉडी, यही हुआ ना। कंडक्टर का मतलब ये थोड़ा कि चार्ज नहीं है, चार्ज ऐसे है। अब क्या होता है कि जब आप यहाँ सेंटर पे जैसे ही मान लो कि कोई चार्ज रखते हो, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया +Q, इस Q के पॉजिटिव चार्ज होने से हमने क्या किया है कि ग्रीन वाले को माना है प्लस, ये माइनस माना था, प्लस माना था, और इसको माइनस माना था। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, तो ये वाला भागने लगेगा बाहर की तरफ, तो ये बोलेगा कि हम तो अट्रैक्ट होके जाएंगे अंदर, तो ये रेड वाला सब अट्रैक्ट होगा कि नहीं इसको, रेड वाला, तो वो हो गया ना कि जैसे कि सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये तो इससे चिढ़ रहा है, रिपेल हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ग्रीन वाला जो आपका बॉल होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा कि नहीं सर, चिड़ चिड़ के कहाँ चला जाएगा, आउटर पे, यही तो वही +Q है। और वो रेड वाला कहाँ आ जाएगा, दूसरा लिंक भेजेंगे, टाइम खत्म हो गया, ग्रीन ये वाला रेड वाला अंदर आ जाएगा, इसी को कहते हैं इंड्यूस चार्ज, ये रेड वाला अंदर आ गया सब, तो यही -Q हो गया, और बाहर में जो इंड्यूस हुआ है वो वाला हो गया +Q, समझे। ये तब तक तमाशा है जब तक सेंटर पे चार्ज है, सेंटर का चार्ज हटा लोगे तो ये वापस दोनों चार्ज ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और रेड बीच में आ जाएगा, और ये पहले जैसा न्यूट्रल हो जाएगा। चलो दूसरा लिंक भेजते हैं।